दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही खास आईपीओ है जिसने पूरे स्टॉक मार्केट की नज़र अपनी तरफ खींची है। वो था एटलांटा इलेक्ट्रिकल का आईपीओ, जो कि सिर्फ आज से ही शुरू हो गया और 24 सितंबर तक चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आईपीओ आपके पोर्टफोलियो में गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होगा या फिर एक कॉस्टली मिस्टेक। क्या 687 करोड़ का यह इश्यू वाकई में उतने पैसे वर्थ है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या आपको अभी अप्लाई करना चाहिए या वेट करना चाहिए? आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। 8 मिनट में आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी एटलांटा इलेक्ट्रिकल आईपीओ के साथ क्या करना है। अब आते हैं असली कहानी पर। एटलांटा इलेक्ट्रिकल की शुरुआत हुई थी 1988 में, यानी कि 35 साल से यह कंपनी ट्रांसफार्म बना रही है। गुजरात के आणंद में बेस्ड यह कंपनी पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर बनाती है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह सिर्फ ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर नहीं बनाती, बल्कि स्पेशल एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर भी बनाती है जो हाई ट्रांसमिशन के लिए काम आते हैं। कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है गुजरात और कर्नाटका में, जिनकी टोटल कैपेसिटी है 63,060 MVA। इनके क्लाइंट में शामिल है अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, वेरियस स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड और यहाँ तक कि इंटरनेशनल मार्केट में भी सप्लाई करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत सॉलिड है, क्योंकि 65.8% रेवेन्यू गवर्नमेंट और पीएसयू क्लाइंट से आते हैं, जिसकी पेमेंट सिक्योरिटी अच्छी है साथियों। लेकिन पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के फ्यूचर की बात करें तो यह गोल्ड माइन। इंडिया का पावर सेक्टर अभी अनप्रेसिडेंट ग्रोथ फेज में है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का, और इसके लिए मैसिव ग्रिड इंफ्रा डेवलपमेंट चाहिए। हर नया सोलर पार्क, विंड फार्म या पावर प्लांट ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी ही सही साथियों। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, इंडिया का ट्रांसफार्मर मार्केट करंटली 13,500 करोड़ का है और यह 21 से 22% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है अगले 5 सालों में। स्मार्ट ग्रिड डेवलपमेंट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम लाइक सौभाग्य और इंडस्ट्रियल एक्सपांशन, सब कुछ ट्रांसफार्मर की डिमांड बढ़ा रहा है। ईवी चार्जिंग इंफ्रा, डेटा सेंटर की ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपांशन भी इस इंडस्ट्री को बूस्ट कर रहा है। यह ट्रेंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, क्योंकि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का हर साल 7 से 8% बढ़ रहा है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यहाँ एटलांटा इलेक्ट्रिकल ने वाकई इंप्रेशन नंबर दिए हैं। FY 25 में कंपनी का रेवेन्यू था 1244 करोड़, जो कि 24 में 872 करोड़ से 43% ग्रोथ है। लेकिन रियल मैजिक देखिए, प्रॉफिट में पीएटी बढ़ा है 63 करोड़ से 118 करोड़, यानी 87% का जंप। इबिट्टा मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है 13.7 से 15.6 तक। कंपनी का नेट वर्थ बढ़ा है 228 करोड़ से 349 करोड़, यानी 53% की ग्रोथ। आरओई 33.9%, आरओसी 39.4%, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से काफी अच्छा है। ऑर्डर बुक की बात करें तो 1643 करोड़, जो कि करंट ईयर रेवेन्यू का 1.3 गुना है। मतलब अगले साल का विजिबिलिटी भी क्लियर है। हालांकि डेप्ट भी बढ़ा है 49 करोड़ से 141 करोड़, लेकिन यह एक्सपांशन के लिए रीजनेबल है साथियों। आईपीओ की डिटेल समझते हैं। टोटल साइज है 687 करोड़, जिसमें फ्रेश इश्यू 400 करोड़ का, ओएफएस 287 करोड़ का। प्राइस बैंड है 718 से 754 पर शेयर। लॉट साइज है 19 शेयर, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,326। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से 205 करोड़ रेज किए हैं, जिसमें शामिल है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक एमएफ, एक्सिस एमएफ जैसे क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यह एक पॉजिटिव सिग्नल है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो डे वन में 0.86% सब्सक्राइब हो गया। क्यूआईबी पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। रिटेल में 0.83। जीएमपी करंटली 140 से 142 के अराउंड है, मतलब 18 से 19% लिस्टिंग गेन के एक्सपेक्टेशन है। फ्रेश इश्यू का पैसा जाएगा डेप्ट रीपेमेंट में 79 करोड़, वर्किंग कैपिटल के लिए 210 करोड़ और जनरल कारपोरेट पर्पज के लिए बाकी अमाउंट। लीगर और कंप्लाइंस के मामले में एटलांटा इलेक्ट्रिकल की पोजीशन स्ट्रांग है। कंपनी ISO 9001 इस टू 2008 सर्टिफाइड है। सभी नेसेसरी अप्रूवल और लाइसेंस प्लेस पर है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी प्रॉपर है। कोई मेजर पेंडिंग लीगल इश्यूज नहीं है। जीएसटी और टैक्स कंप्लायंस भी क्लीन है। कंपनी का CIN नंबर भी उपलब्ध है और यह प्रॉपरली रजिस्टर्ड है BSE NSE पर लिस्टिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्लियरेंस और एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस भी वैलिड है। ऑडिटर से रेपुटेड सीए फर्म। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड भी प्रॉपर फॉलो किए जा रहे हैं। ये जो भी मैंने जानकारी दी, ये आपको RHP और DRHP दोनों में मिल जाएगी।
अब आते हैं रिस्क फैक्टर पर, क्योंकि हर चमकते आईपीओ के अपने डार्क साइड भी होते हैं। पहले मेजर रिस्क है कस्टमर कंसंट्रेशन। टॉप 10 कस्टमर से 74% रेवेन्यू आता है, ये थोड़ा रिस्की है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। कैश फ्लो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल प्राइस की वॉलेटिलिटी अफेक्ट कर सकती है मार्जिन को, स्पेशली कॉपर और स्टील प्राइस। कंपटीशन भी इंटेंस है। भेल, सीमेंस, एबीबी जैसे बिग प्लेयर से कॉम्पीट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी भी है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन इम्पेक्ट कर सकता है। साइक्लिक नेचर ऑफ पावर सेक्टर भी रिस्क है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर डिपेंड करना है। एसएमई सेगमेंट में लिक्विडिटी इश्यू हो सकता है लिस्टिंग के बाद। करंटली फ्लैक्चुएशन भी एक्सपोर्ट बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। तो अब ब्रोकरेज हाउस के अनुसार जो फाइनल वर्डिक्ट हमें दिख रहा है, एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो राइट टाइम पर राइट इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ इंप्रेसिव है। ऑर्डर बुक विजिबिलिटी गुड है। इंडस्ट्री टेलविंड्स पावरफुल है, हालांकि वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है। पी 46 गुना इंडस्ट्री एवरेज से हायर है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जीएमपी पॉजिटिव और चांसेस अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल है उन इन्वेस्टर के लिए जो पावर सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करते हैं और मॉडरेट टू हाई रिस्क एपेटाइट रखते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को अवॉइड करना चाहिए। ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज़्यादा अलोकेशन ना करें। यह ब्रोकरेज हाउस में आपको क्लियर बताया गया है। तो आप जिस भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, एक बार आप उनसे जब इस पे चर्चा करेंगे तो उसके एफएक्यूज आपको दिखेंगे साथियों। अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि क्या आप एटलांटा इलेक्ट्रिकल आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। यह वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और खुद की रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद।